प्रीवियस क्लास में हम लोग एग्जाम्पल 9 तक किए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल 10 करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 10 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये अलग फॉर्मेट पर है, बताया गया था कल इस जब ये एक्सरसाइज शुरू हुआ था तो उस टाइम हम 6 फार्मूला बताए थे, 4 पैटर्न बताए थे। 4 पैटर्न में से ये 2 अलग पैटर्न है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 नंबर का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग ये किस पैटर्न पे है, एक हम पैटर्न बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर में रहता है वो रैखिक बहुपद रहेगा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। नीचे में जो रहेगा द्विघात बहुपद रहेगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला का डेरिवेटिव लेते हैं, ऊपर वाला को चेंज करते हैं नीचे के टर्म में, और वो किस प्रकार से चेंज होता है उसको समझना है यहाँ कि हम लोग ऊपर वाला को किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो ऊपर वाला का चेंज करने का तरीका बताया गया था कि ये जो ऊपर वाला है x+2, इसको लिख लेना है a इंटू डी बाई डी एक्स, नीचे वाला का डेरिवेटिव, नीचे वाला का डेरिवेटिव के रूप में, और प्लस में एक अचर पद ऐड करना है। प्लस में क्या करना है, एक अचर पद को ऐड करना है। तब इसमें a और b का मान सॉल्व करके इस रूप में इसको यहाँ पे लिखना है। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे प्लस में क्या कर देना है, b लिख लेना है। अब इसको हम लोग x+2 को इस रूप में हम यहाँ पे चेंज करेंगे। मतलब ऊपर वाला को चेंज करने का तरीका है कि ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको 2 पदों में चेंज करना है, एक डेरिवेटिव के रूप में और एक अचर के पद के रूप में, मतलब एक कांस्टेंट के रूप में चेंज करना है। अब अगर इसका डेरिवेटिव का बात करेंगे तो 2 गुणांक है, और x² का डेरिवेटिव सबको पता है 2x होता है, और 6 इंटू 6 गुणांक है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, और 5 अचर पद है और कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है, और यहाँ प्लस में b रहेगा। तो डेरिवेटिव इतना ही का लेना था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके x के पद और चर के अचर वाला पद को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ 4x आ जाएगा, प्लस में 6 प्लस b हो गया। तो तुलना कैसे किया जाता है इस बात को समझना है। दोनों तरफ तुलना करके, दोनों तरफ कंपेयर करके a और b का मान निकालें। पहले a से गुना कर देंगे तो 4ax हो गया, और 6a आ जाएगा प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो, जब x के आगे कुछ नहीं लिखा था तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर x के आगे 1 है, और यहाँ पर इस ओर x के आगे 4a है, मतलब 4a किसके बराबर होगा, 1 के। और अचर पद का देखेंगे कांस्टेंट पद, कांस्टेंट टर्म तो 2 है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो कितना है, 6a प्लस b है। तो अगर तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमको क्या मिलता है कि 4a जो होगा वो 1 के बराबर होगा, तथा दूसरे तरफ क्या मिलेगा, 6a प्लस b जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम a का मान सॉल्व कर लेंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1/4। तथा यहाँ से b का मान सॉल्व करेंगे तो a का मान यहाँ पर अगर 1/4 रख देते हैं तो b का मान कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/4 प्लस b बराबर 2। इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b का मान कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, उधर जाएगा तो 2 में से घट जाएगा 3/2, तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो a और b का मान पता चल चुका है। तब इसको हम लोग यहाँ से जो डेरिवेटिव करके आया हुआ है तो इसको इस रूप में लिखना है, x+2 के जगह इस रूप में लिखना है। जो डेरिवेटिव करके यहाँ पे आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, इस रूप में इसको लिखना है, जो डेरिवेटिव वाला टर्म को साथ में रखना है। और ये जो ऊपर वाला टर्म इंटीग्रेशन में दिख रहा है इसको इस रूप में चेंज करना है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। दिया हुआ था इंटीग्रेशन x+2 था, डिवाइडेड बाई में क्या था, नीचे में एक बार फिर से देख लो, 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। अभी ऊपर वाला को चेंज करना है इस रूप में, तो चेंज करेंगे a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 6x प्लस
5 इंटू डी एक्स। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ए और बी का मान रख देना है, इसको दो पदों में तोड़ देना है। ए का मान है 1/4, तो 1/4 4x प्लस 6, और बी का मान है 1/2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसको यहाँ पर पूरा एक पद के साथ लिखना है, फिर ये दूसरा पद के साथ लिखना है। इसको अलग अलग करेंगे तो 1/4 4x प्लस 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये एक अलग पद का इंटीग्रेशन करेंगे। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। 1/4 गुना के सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, और बचेगा 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 को भी बाहर कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसमें जो है इसका इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं कि नीचे में रैखिक रहेगा, ऊपर में कुछ भी नहीं रहेगा, या ऊपर में कोई भी अचर वाला पद रहेगा, और नीचे में रैखिक बहुपद रहे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में इसको चेंज कर देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इस पार्ट का सॉल्यूशन सभी को पता है कि ये नीचे का डेरिवेटिव क्या है, ऊपर में है। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है, तो हम बताए थे इसके लिए फार्मूला जब भी कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है, नीचे वाला को क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है, कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन का पिछले ही क्लास में शायद, कि इंटीग्रेशन ऊपर में अगर एफ डैश ऑफ एक्स है और नीचे में एफ ऑफ एक्स है, मतलब नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर में है इसको कुछ नहीं करना है, लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन प्लस सी हो जाएगा। यही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है पहला के लिए, और दूसरा को हम लोग अलग से बनाना पड़ेगा। तो पहला वाला का इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4 लॉग मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस इसका इंटीग्रेशन जो करना है इसको अलग से हम लोगों को सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो हम लोग पता होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो नीचे वाला है उसको हम लोग किस रूप में चेंज करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर रूप में चेंज करना है। चेंज करने का तरीका था, पहले इसको अलग से लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। सबसे पहला काम क्या बताया गया था, तो सबसे पहला काम जो बताया गया था, ध्यान सुनना लोग, सबसे पहला काम क्या बताया गया था कि इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको 1 बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी रहेगा उसको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन कर लेना है। तो कॉमन करने के बाद जो बचेगा एक्स स्क्वायर, 6 में से अगर 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, लेकिन 5 में 2 है नहीं, ये क्या लिखाएगा, 5/2 लिखाएगा। तो इस प्रकार से कॉमन करने के बाद अब यहाँ पर देखना है कि अगर x का आगे वाला पद, x का गुणांक जो होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है, अगर वो पॉजिटिव होता है, मतलब ये अगर पॉजिटिव होता है तो हमको a प्लस बी के द होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है। कौन सा यूज करना है, इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के द होल स्क्वायर फार्मूला पर इसको लाना है। इसके लिए पहले से ही हम बता दिए हैं, इसमें क्या हो जाता है कि a का मान पहले से ही पता रहता है कि a का मान क्या है, x है, इसलिए x स्क्वायर है। उसके बाद प्लस 2 चाहिए तो लिख दिए, a का मान पता है x है, b का मान के लिए क्या बताए थे, जो x का आगे रहेगा उसको क्या करना है, 2 से भाग कर देना, तो वही b का मान हो जाएगा। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही पद आएगा, मतलब यहाँ तक तो ये सेम ही आएगा। लेकिन इसके बाद फार्मूला पे लाने के लिए b का स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब 3/2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अभी ये एक्स्ट्रा पद लिख रहे हैं, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए -3/2 के स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब जाकर लास्ट वाला पद जो रहेगा उसको इसमें ऐड कर देना है। ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो फार्मूला पे आ गया, a प्लस बी के तो होल स्क्वायर फार्मूला पे। यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस बी का मान है 3/2 के द होल स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर बच रहा है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2। इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3/2 के द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस वाला को पहले लिखना है, लेकिन एलसीएम तो सबको पता है कि 4 ही आएगा। ये प्लस हम पहले लिख लिए, पहले प्लस वाला को लिखना है। ये 2 बार में जाएगा, 2 में 4 से भाग, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 बार में, तो 5 गुना कितना आएगा प्लस में 10। और ये 4 में 4 से भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, तो 1 में 9 से गुना होगा, 9 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 10 में से 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3/2 के द होल स्क्वायर प्लस 1/4 बचेगा। तो 1/4 बचेगा। एक लाइन और लिख देते हैं 1/4 को, इसको स्क्वायर के रूप में लिखना जरूरी रहता है फार्मूला पे लाने के लिए। इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो x प्लस 3/2 के द होल स्क्वायर प्लस 1/2 के द होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जो इंटीग्रेशन अभी हम लोग किए थे, इंटीग्रेशन जो करके लाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यही लाए थे इंटीग्रेशन 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x प्लस 5 1/4। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे, तो 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस में है 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। इसी का मान हम निकाल के ये लाए हैं, तो इसके जगह पर यहाँ पर लिखेंगे। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। प्लस 1/2 यहाँ पर इसके जगह पर यही लिखाएगा 2 इंटू x प्लस 3/2 के द होल स्क्वायर प्लस 1/2 के द होल स्क्वायर इंटू dx। सबसे पहला काम क्या करना है, ये दो अचर पद दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, अचर पद नहीं बोलेंगे इसको, गुणांक कहेंगे, तो 2 गुणांक दिख रहा है, इसको बाहर कर लेंगे। तो बाहर में यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब प्लस में ये 2 बाहर आएगा तो 1/4 यहाँ पर भी हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/x प्लस 3/2 के द होल स्क्वायर प्लस 1/2 के द होल स्क्वायर। अब इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन फार्मूला जानते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेशन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन फार्मूला यूज होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कौन सा, तो पहले यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला था 1/x² प्लस a² इंटू dx। इसका अगर फार्मूला का बात करते हैं तो इसका फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हम लोग इंटीग्रेशन फार्मूला पढ़े थे। अब यहाँ पर ये x के जगह स्क्वायर, तो यहाँ पर दिख रहा है कि स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, लेकिन इस x के जगह रैखिक बहुपद के रूप में है x प्लस 3/2। बताया था कि सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, बस सिर्फ करना क्या है कि x के गुणांक से भाग कर देता है। x का गुणांक 1 है, तो 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सेमी इंटीग्रेशन फार्मूला यूज होगा। और a के जगह यहाँ पे क्या है, 1/2 है। अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे फार्मूला, तो क्या हो आ जाएगा, 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/a, तो a का मान है 1/2 tan इनवर्स x के जगह, तो x के जगह क्या है, x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई a का मान हो गया 1/2। लास्ट में जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो प्लस c हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये यहाँ पे
पलटेंगे तो ऊपर में 2 चला जाएगा, या ये 2 से यहाँ पर काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे में 1 लिख के भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ऊपर में आ जाएगा 2x + 3/2, और नीचे में भी यहाँ पर 1/2 है। ये 2 से 2 नीचे कट जाता है, ये बार बार बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 2x + 3 बचेगा। यहाँ से आ जाएगा 1/4 log 2x² + 6x + 5 + 1/2 tan इनवर्स 2x + 3 + c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगर आंसर का बात करते हैं तो आंसर कितना दिया हुआ है, एक बार हम लोग मैच करके चेक कर सकते हैं कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर इतना ही दिया है, कुछ और दिया है। दस नंबर का पहला क्वेश्चन है ये। तो 1/4 log 2x² + 6x, हाँ सही है, यही आंसर दिया हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी ऊपर में लीनियर इक्वेशन दे, लीनियर पॉलिनोमियल दे, मतलब रैखिक बहुपद दे, और नीचे में द्विघात बहुपद दे, नीचे में क्या दे, द्विघात बहुपद दे। फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना है सभी को। x + 2 2x² + 6x + 5 × dx। देखो, तो इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका पता है। जब भी ऐसा देखो, हमेशा दिमाग लगा सकते हैं, जब भी ऊपर में एक घात एक कम हो आए, नीचे में एक घात अधिक हो। ऊपर में घात कितना है, जो बहुपद दिया उसका घात कितना है, 1 है, और नीचे में घात कितना है, 2 है। जब भी नीचे का घात 1 ज़्यादा हो और ऊपर का घात 1 कम हो, नीचे का घात 1 ज़्यादा हो, ऊपर का घात 1 कम हो, तो उस केस में सबसे पहले क्या करना है, ऊपर में क्या बनाना है। देखो, डायरेक्ट बता रहे, कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं। नीचे का जो डेरिवेटिव है ना, सबसे पहले ऊपर में वही चीज़ लिखना है। नीचे का डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव किसी को फास्ट निकालने आता है तो नीचे का डेरिवेटिव जो होगा 4x आ जाएगा + 6, यही आएगा नीचे का डेरिवेटिव। ध्यान से सुनना है, अगर कोई ध्यान दे देगा तो ये सब क्वेश्चन बनाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई नियम वगैरह कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या बता रहे हैं, उस बात पर फोकस करना है कि जब भी अगर कोई इंटीग्रेशन करना है जिसमें ऊपर का जो घात रहेगा, जो बहुपद, अगर नीचे ऊपर दोनों बहुपद दिया हुआ है, ऊपर का जो भी घात रहे, नीचे का घात उससे क्या हो, 1 अधिक हो, नीचे का घात उससे क्या हो, 1 अधिक हो। तो नीचे का डेरिवेटिव जो आएगा, सबसे पहले उसको ऊपर में लिख देना है। सबसे पहले उसको ऊपर में लिख देना है। जो नीचे का डेरिवेटिव आएगा, सबसे पहले उसको ऊपर में लिख देना है। ठीक है। अब देखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में लिख दे, लेकिन हमको ऊपर में था कितना, ये x + 2 था, लेकिन हम ऊपर में लिखे कितना है, ऊपर में लिखे कितना है, 4x + 3। अब इस बात को ध्यान देना है कि इसमें जो अगला पद जोड़ेंगे या घटाएंगे वो सिर्फ अचर होना चाहिए, उसमें x का कोई मान नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर x के आगे एक ही x था, यहाँ पर कितना x लिख दिए, 4 को x लिख दिए। मतलब इसको गुना कितना से करना पड़ेगा, 1/4 से। कितना से करना पड़ेगा, 1/4 से। तो गुना करेंगे तो 4 तो कट जाएगा, x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/4 मतलब 3/2 आ जाएगा। तो ये x तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए था, 2 चाहिए था। ये यहाँ पर आ कितना गया, 3/2 आ गया। यहाँ पर चाहिए कितना था, 2, लेकिन यहाँ पे आ कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। हमको 2 चाहिए, तो 3/2 में क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे ये सोचना है। तो 3/2 1.5 को बोलते हैं, कितना को बोलते हैं, 1.5 को। तो 3/2 में क्या जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऑब्वियस है 3/2 में यहाँ पे ये गुना करने पर यहाँ x तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, मतलब 3/2 आ जा रहा है। तो 3/2 में क्या जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ऑब्वियस है कि 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा।
तो अब ऊपर वाला सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, ये डायरेक्ट हो गया कि यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है कि नीचे का जो डेरिवेटिव रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ध्यान देना है कि ऊपर में जो है वही रहना चाहिए, चेंज तो नहीं होना चाहिए ना। तो सबसे पहले x को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, x को, कि यहाँ पर x चाहिए लेकिन आया कितना है, 4x आ गया है। इसके लिए हमको 1/4 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 1/4 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो x तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर गुना करने पर ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मतलब 2 नहीं आ रहा है। तो 2 लाने के लिए 3/2 में क्या जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 जोड़ेंगे। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 1/2 लिख दे, इसको जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जो नीचे वाला पद था अब इसको 2 में तोड़ देना है। ये एक मानना है, दूसरे को ये मानना है। अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, 4x + 6 डिवाइडेड बाई 2x² + 6x + 5 प्लस 1/2, इसके साथ इसको अलग कर लेना है, 2x² + 6x + 5 इंटू dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और जो अचर गुणांक होगा उसको बाहर कर लेंगे। यहाँ पर पहला वाला का बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4x + 6 डिवाइडेड बाई 2x² + 6x + 5 इंटू dx। ये रफली बता रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर 1/2 करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2x² + 6x + 5 इंटू dx। तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग एक लाइन में बता देंगे। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है तो यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। इसको बनाने के लिए यहाँ पर इसको तो चेंज करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग रूप में, मतलब कंप्लीट स्क्वायर में उसको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करके हम लोग फार्मूला यूज करके उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट तरीका, कुछ भी नहीं सोचना है, बस ध्यान ये चीज़ें आना चाहिए। अभी जो बताए, जब भी ऊपर का घात जितना रहे, जो बहुपद दिया रहेगा, जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा, नीचे का जो घात होगा, पावर होगा, वो एक अधिक होना चाहिए। तो उस केस में सबसे पहले क्या काम करना है, नीचे वाला का, ये वाला नीचे वाला का क्या करना है, नीचे वाला का डेरिवेटिव लिख लेना है। नीचे वाला का जो डेरिवेटिव लिखेंगे तो अब यहाँ पर इतना आना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखेंगे कि जो सबसे पहले चर वालों को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 4 आ गया है, तो 4 को हटाने के लिए 1/4 से पूरा में गुना करना पड़ेगा, तब यहाँ पर x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा था, 3/2 आ जा रहा था। अब जो भी यहाँ पे आएगा तो ध्यान देना है, क्या जोड़ने से या क्या घटाने से जो ये अचर वाला पद है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। देख भी सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4/2 कट के 2 बचेगा, ये 2 आ जाएगा। इस तरह से सोच के 2 पदों में इसको क्या कर देना है, ब्रेक डाउन कर देना है। तो एक पद का तो डेरिवेटिव आसानी से लिख देंगे, दूसरा पद का डेरिवेटिव जो हम लोग पहले से पढ़े हैं डेरिवेटिव का तरीका पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करके, वैसे उसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है, बिना कुछ किए आसानी से बना सकते हैं। बात समझे। इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। लेकिन अगला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, अलग टाइप का होगा। इसलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल खुद से लिखते हैं। थोड़ा ध्यान देना है। हम यहाँ पर लिख दिए कि एक है यहाँ पे 3x + 2 दिया हुआ है, नीचे में एक है 6² + 5x + 3 इंटू डी। अभी इसको पूरा हम नहीं बनाएंगे, बस समझाना चाहते हैं इसको कैसे तोड़ देंगे 2 पदों में। यहाँ पर ध्यान दें। अभी क्या बताए कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में लिख देना है। तो नीचे का डेरिवेटिव जो आएगा 12x हो जाएगा + 5 आएगा, यही डेरिवेटिव आएगा, ऊपर में लिख दिए हमको ऊपर में। लेकिन बैलेंस करके इसको हमको इतना लाना है। तो पहले लाना यहाँ पे कितना है, 3 लाना है। 3 लाने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि 3 यहाँ पे कैसे आएगा। यहाँ पर 3 लाने के लिए इसमें कितना से भाग करना पड़ेगा, तो वैसे 1/4 से गुना करना पड़ेगा। 4 3 12 यहाँ पर 3x आ जाएगा। तो ये तो x वाला बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/4 आएगा। अब 5/4 में क्या जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 5/4 में क्या जोड़ेंगे, तो नीचे में 4 आना ही चाहिए, ऊपर में क्या आएगा तो 2 आ जाएगा। तो 8 आएगा, अगर तो जोड़ के तो यहाँ पर 3 लिख देते, तो 5 3 8/2 होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 3/4 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से इसको समझना है और इसको 2 पदों में तोड़ देना है, और उसके बाद इसको क्या कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। अलग अलग करने का तरीका ही बता दिए कि 1/4 गुणांक को अलग कर लो। यहाँ 12x + 5 डिवाइडेड बाई
6² प्लस 5x प्लस 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3/4 अलग कर लेंगे, बचेगा 1, तो 1/6² प्लस 5x प्लस 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में हम लोग लिख लेंगे। बस इसका इंटीग्रेशन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करके इसको बना सकते हैं। तो आज की क्लास में दूसरा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब देखिए आते हैं प्रश्नावली पे, सभी कोई बुक निकाल कर प्रश्नावली को देखेगा, जो प्रश्नावली को देखेगा जो एक्सरसाइज दिया हुआ है। इसमें हम पहले से बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करना है, इसके पहले ही बताए थे, कुछ क्वेश्चन ट्राई करना है। अब देखिए इसमें एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी देखो, अभी जो पैटर्न हम बताए उस पैटर्न पर जो इसमें क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 18